अंदर एंट्री करना यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट चीज। नीचे जो भीड़ लगती है और जब ऊपर में रश के समय आप दौड़ते हैं, आगे बैठना है। इसका रीजन क्या है? सवाल मेरा बहुत सिंपल है। जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं बाबू, और जब कंसर्ट में जाते हैं, ना तो ये सिनेमा है, ना तो पांडे सर कंसर्ट है, ठीक है, फिर भी हम किसी भी फैकल्टी को उस रूप में देख करके चीजों को क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज कि क्या पीछे बैठने पे आपका कंसंट्रेशन लेवल लो है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल गए जब आप किसी भी नए क्षेत्र में जाएंगे तो फिक्सेशन का प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। फिक्सेशन हमारी दिमाग की अपनी कमजोरी है कि हम फिक्सेटेड हो गए। यही जगह पे हम काम कर सकते हैं, यही पेन चाहिए, यही सीट चाहिए, अदरवाइज हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। यही वीकनेस है और यही कंफर्ट जोन है। अगर आपको वाकई अपने कॉग्निटिव टेस्टिंग करनी है ना, जगह बदल लो, लोग बदलो, स्विच करके देखो, आपका हो सकता है कि कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाए। दूसरा चीज है कि हम अपने बगल वाला कुर्सी को संभाल के रखते हैं। भाई इसमें तो हमारा, ये जो व्यक्ति आपके बगल में है वो कौन है? आपका क्लोज है या आपका नियर है? हु आर दे? आर यू सिटिंग नेक्स्ट टू समबडी हु इज क्लोज टू यू और ही इज नियर यू? आप सिर्फ जो क्लोज है ना, दे आर माइल्स अवे। जो बगल में बैठे वो सिर्फ नियर है। ओके, तो हम इसके लिए भी मारामारी ना करें, क्योंकि इंश्योर नहीं कर सकते हो क्यों किसी के बगल में बैठना। अगेन वही कंफर्ट वाली बात है। आप किसी के बगल में बैठ के कोई कंसर्ट या रॉक शो में नहीं हो कि बगल में बैठा है तो विल एंजॉयिंग द शो नाउ। ये तो कंसंट्रेशन का लेवल है ना। आपको तो और डिस्टेंस करना चाहिए उस व्यक्ति से जिसके साथ आप शायद कम्युनिकेट करने में ज्यादा इजी फील करें। ऑन द कॉन्ट्री, ये क्यों हम आपको बता रहे हैं कि इन चीजों पे खास ध्यान दे दोगे, छोटा छोटा सा एरियाज आप लोग को बहुत रिजल्ट बहुत बड़ा बना देता है। सिर्फ एक एक चेंजेस करें। दौड़ ऐसी लगाते हैं जैसे कि अभी स्कूल की छुट्टी हुई है, या फिर मेट्रो का दौड़ को हम भी आज तक समझ में नहीं कि मेट्रो में वो दौड़ते क्यों है जैसे गेट खुलता है। आई डू नॉट नो। लेकिन अगर सिर्फ ये रीजन है कि आई हैव टू कलेक्ट एंड फिक्स माई सीट इन द फ्रंट, इट वोंट वर्क। आने वाले समय में भी ये काम नहीं करेगा। उससे हो क्या रहा है? आप इतनी मैसिवली पुशिंग कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, शायद उसकी आपके उस धक्के से उस व्यक्ति का ह्यूमिलिएशन हो, आपको नहीं पता। अगर वो ह्यूमिलेटेड फील करेगा तो अंदर से क्या देगा? बोलते हैं श्रापित करेगा, कर्स करेगा, या फिर डिस्ग्रेस करेगा। मान के चलो, अगर ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप लेते रहेंगे ना अपने ऊपर में, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उस ऑरा का असर होगा। कोशिश करो कि इससे भी बचें। हम जिस रास्ते में चल रहे हैं, ये साइलेंस का भी जोन है और सीक्रेट भी है। हम जितना सीक्रेटिवली चलेंगे, आपको उतना आसानी से रिजल्ट तक पहुंचेगा। इसीलिए इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी का काम नहीं करता है। अचानक कोई ऐसा निकलता है। अभी क्लास में भी था ये हम लोग के, दिस विल बी द रिएक्शन आप लोगों का। आप ही के अंदर से निकलेगा, बोलेंगे यार इसको देखा भी नहीं कभी। दिस हैपेंस। जो होता है हम आपको वो बता रहे हैं। तो कभी कभी हम बहुत फ्लैम्बॉयंट होने की कोशिश ना करें। लास्ट में पीछे बैठने में अगर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, आप सुनना क्या चाहते हो? इज इट लिसनिंग और हियरिंग? आप क्या करने आए हो यहां पे? लिसन करने आए हो या हियर करने आए हो? यू हैव कम टू लिसन। हियरिंग तो बहुत सारी नॉइज होगी, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत नॉइज आएंगी। आपको तो उसको काउंटर करके उन चीजों को सुनना जो आपके सामने भी है। एक स्टोरी दे करके तुम लोग एंड करूंगा। हमारे कॉलेज के एक भैया थे, हम लोग साथ में जाया करते थे कंसर्ट में कभी, तो उनके साथ ट्रेन में जा रहे थे। साथ में एक और हमारी सीनियर थी जिनको हम दीदी बोलते थे। भैया और दीदी दोनों गाड़ी में। भैया को दीदी से प्यार था, ठीक है, लेकिन दीदी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। दोनों हम लोग, ट्रेन कौन सी होती थी? सेकंड स्लीपर। गेट खोल के, और जो फुट होता है ना, फुटबोर्ड, देखा ना, फुटबोर्ड पे वो वहां पे बैठते थे और बैठ के वहां बात कर रहे हैं। तेज हवा,
शानदार तेज हवा, मतलब कुछ आवाज ना आए, इतनी तेज ट्रेन स्पीड में। और उस तेज हवा, उस नॉइज में दीदी ने वो 3 गोल्डन वर्ड बोल दिए, भैया सुन लिए। मतलब हम लगा ऐसा कि इसके लिए साइलेंस की जरूरत ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज हमारा दिमाग ट्यून था कि मुझे सुनना क्या है, इसलिए वहां पे वो चीज कट गई। तुम लोग को पता है कभी कि तुम लोगों ने देखा होगा कोई स्नोर करता है, खराटे लेता है, तो अपने खराटे से नहीं उठता है, नहीं, लेकिन उसके बगल में एक चम्मच गिरा दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग फिल्टर करना जानता है कि कौन सी चीज है जो डेंजरस नहीं है, हम किसको इग्नोर कर सकते हैं। इसी को RAS कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये दिमाग फिल्टर करके बाहर कर देगा, यानी कि तुम उन चीजों से डिस्टर्ब नहीं होगे। पीछे बैठे हुए व्यक्ति से फिर से मैं बोलूंगा, इवन इफ यू आर सिटिंग बिहाइंड, यू आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी सीट फ्रंट और बैक में अगर हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, स्विच करके देखना, यू विल फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार डिसिप्लिन के साथ में प्लीज वॉक करो। डोंट ह्यूमिलिएट एनीवन, मत करना। तुम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट सुना है डॉक्टर मोरासो इमोटो का, जो वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने वाटर क्रिस्टल को पॉजिटिव एंड लव सिग्नल्स दिया, तो वाटर जो है क्रिस्टल बनने में जब लव का गया तो बहुत सुंदर क्रिस्टल बना, और जब उसको नफरत दिया, आई हेट यू, यू आर बैड, तो वो डिस्टॉर्टेड हुआ। हमारा बॉडी में 70% वाटर है। अगर हम ऐसे नेगेटिव मार्केट से, लोगों से लेना शुरू करेंगे, डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं आएगा। कोशिश करके देखना कि तुम एक लड़ाई के बाद में एक आंसर लिखो, तुम्हारी फाइट हो गई, और एक आंसर लिखो। तुम उस आंसर को खुद पढ़ने के बाद रियलाइज करोगे कि तुम्हारे नेगेटिव कॉनोटेशंस कितने आ रहे हैं, और वही चीज बिल्कुल शांत मन, खुश होकर के लिखो। लैंग्वेज अलग हो जाएगा। तुम्हारा जो लैंग्वेज है वही एक टीचर पढ़ता है कि तुम किस स्टेट को बिलोंग कर रहे हो, और वहीं से तुम्हारे नंबर्स का स्विच एंड टर्न हो आता है। नॉलेज उसका एक पार्ट है, एक्सप्रेशन उसका टूल है। राइट? थैंक यू सो मच डियर। Well, again, meet up again. Yeah, yes.